हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके लेखक अल्फोंस डाउडेट हैं। इसका जो पार्ट है द लास्ट लेसन, इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट that morning and was in great dread of scolding, especially because Hamel had said that he would question as on participles. उस दिन मुझे स्कूल के लिए बहुत देर हो गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जो एम हेमल हमारे क्लास टीचर हैं उन्होंने हमसे पार्टिसिपल्स के जो क्वेश्चन है वो याद करने और पूछने के लिए कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मैं उसके शब्द का पहला अक्षर भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मैंने कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उस दिन को वहाँ से भाग जाने के लिए और उस दिन को घर से दूर बिताने के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म। उस दिन बहुत ही गर्म, सो ब्राइट, स्वच्छ वातावरण था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो पक्षी थे जो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। और जो वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वैम्बिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो खेतों में जो प्रूशियन के जो सिपाही थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये उस पार्टिसिपल्स से बहुत ही ज़्यादा देखने में रोमांचक लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेट टू रेसिस्ट। लेकिन मुझे इस पर काबू करना, नियंत्रण पाने की मुझ में इसकी क्षमता थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए बहुत ही जल्दी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा और मैंने वहाँ पर देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है, टाउन हॉल के पास में जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर बहुत सारी जो क्राउड है, यानी कि जो भीड़ है, वो इकट्ठा हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमारी जो पिछली जो 2 साल से जो बुरी और अच्छी जो न्यूज़ आ रही थी, जो खबर आ रही थी, वो वहीं से आती हैं। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। जो चोरी चपाटी की और जो कमांडो जो ऑफिसर थे उनका जो आदेश होता था वो आदि वहीं से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने ये बिना रुके मैंने अपने बारे में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके इसके बारे में सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अर्थात यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, इसके बारे में मैंने सोचा। देन जब एज आई हरिड बाई एज अ फास्ट एज आई कुड गो, लेकिन मैं उसी समय उतनी ही तेज़ी से चल रहा था जितना मेरे से चला जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो लोहार जो वॉचर थे, वो वाज देयर, वो वहीं पर ही थे। विद द अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, जो अखबार जो वहीं पर बैठ कर के बुलेटिन के पास में ही बैठ कर के वो जो अखबार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से चिल्लाया। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ मत चलो बच्चे। यू आल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपने स्कूल पर सही टाइम से और अपने निर्धारित समय से ही पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि यह मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और मैं जो एम हेमल का जो छोटा सा जो गार्डन था वहाँ पर जा पहुँचा, हाँफते हुए वहाँ पर जा पहुँचा। यूजली व्हेन स्कूल बिगन, जैसे ही स्कूल प्रारंभ होता है, देयर वाज अ ग्रेट विसल, वहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा हुआ करता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे हम गलियों में भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खुलना और बंद होने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठों को पढ़ना और दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत सारा शोर शराबा। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जिसे हम समझने के लिए अपने हाथों को कानों तक लगा करके अपने पाठ को पढ़ते थे। एंड द टीचर ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर अध्यापक का टेबल पर डंडे का खटखटाने की आवाज़। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमेंशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन।
मुझे अपने डेस्क तक बिना किसी के देखे हुए मुझे अपने डेस्क तक पहुंचना था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वह दिन बहुत ही शांत एवं संडे की तरह बहुत ही चुप था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने खिड़की से अपनी क्लास में झांका और मैंने देखा कि जो मेरे सहपाठी हैं वो पहले से ही अपने स्थानों पर जा पहुँचे हैं, बैठ गए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो हमारे क्लास अध्यापक हैं, हमारे जो कक्षा अध्यापक हैं एम हेमल जी, वो अपनी बाहों में डंडे को लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। एंड आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना था और मुझे सभी के सामने वहाँ पर प्रवेश करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब आप कल्पना कर सकते हो कि मैं जब उस समय कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सा मी, एम हेमल ने मेरी तरफ देखा एंड सेड वेरी काइंडली, वो बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाकर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पर जल्दी से जाकर के बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही जो लेसन है उसको स्टार्ट करने वाले थे, हम पाठ को पढ़ने ही वाले थे आपके बिना। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैंने अपनी छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, कुछ भी नहीं हुआ। व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैंने अपने आप पर वहाँ पर मतलब शांति पाई। मैंने अपने आप को वहाँ पर जाकर के मैं भयमुक्त हुआ। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मैंने देखा कि जो हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने एक बहुत ही सुंदर हरे कलर का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और शर्ट भी पहनी हुई है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और बहुत ही ब्लैक कलर की उन्होंने एक कैप भी पहनी हुई है। और एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस डेज। लेकिन वो जो इस ड्रेस को पहनते थे, तो वो इस ड्रेस को तभी पहनते थे जब कोई प्राइज़ का या फिर कोई समारोह उत्सव होता था, तभी वो इस ड्रेस को पहन कर आते थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो चीज़ थी सरप्राइज जो मुझे कर रही थी, वो जो अलग मुझे दिख रही थी, वो थी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। मेरी जो पिछली बेंच थी वो बहुत ही खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, और वहाँ पर मेरे गांव के जो लोग हैं वो वहाँ पर बहुत शांति से बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर हेड, जो ओल्ड हाउसर हैं उन्होंने 3 किनोर वाली एक टोपी पहने हुए हैं। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और जो फॉर्मर जो पोस्टमास्टर्स हैं और जो सेवक हैं वो वहाँ पर उनके बगल में ही बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, और जो प्रत्येक था वो बहुत ही उदास दिख रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge, and Hauser and brought and old primer thumbed at the edge, and he held in open in his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, जैसे ही मैं ये सब के बारे में सोच रहा था, इतने में एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उन्होंने बहुत ही बहादुरता से और बहुत ही एक कोमल सी आवाज़ में हमसे कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें इसे पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। जो आदेश है वो बर्लिन से आया है कि जो अल्सेस के और जो लोरेन के जो स्कूल है उनमें आज से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए अध्यापक हैं वो कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट टू यू बी वेरी अटेंटिव, और ये जो फ्रेंच का ये लास्ट पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सभी ध्यान से सुनो। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी, और जो उनके जो शब्द थे वो मुझे बिजली की तरह कड़कड़ाते हुए सुनाई दिए। ओह, अरे द वॉचर्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल,
अरे ये तो शायद जो ये न्यूज़ बता रहे हैं ये तो शायद वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे ही पे टाउन हॉल के पास में लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन। वाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो इसे सही तरीके से लिखना भी